वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 अगस्त 2026 और 11 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सुपर कंप्यूटर, एआई पावर्ड सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी ने ये एआई पावर्ड सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया है। अब आईआईटी की बात है तो अभी भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान ये आईआईटी हैदराबाद में शुरू किया गया। आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया। आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया। और भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र ये आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं। अभी मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आज का पहला क्वेश्चन है, विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने एक ऑप्टिकल सेंसिंग पोर्टेबल डिवाइस EI लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने एक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस EI लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में मिस वर्ल्ड के 75वीं वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये वियतनाम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वियतनाम कर रहा है तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं टो लैम और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अच्छा, ये जो वियतनाम है ना, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ड्रैगन फ्रूट का, दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यही है वियतनाम। दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बन गए हैं? तो ये गुरचरण दास बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं गुरचरण दास। इनको अभी लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को लेने वाले ये पहले भारतीय लेखक बन गए हैं। अच्छा, अभी कार्तिकेयन लंका को नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। COSPAR विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बन गई। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया जाएगा। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला होंग वांग बनी। और प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोवाल को दिया गया। ये मैंने आपको बताया था, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को AI बुक में कन्वर्ट करता है और हर AI बुक की फिक्स्ड कॉस्ट है 99 रुपये। अगर आप कोई भी AI बुक लेते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके लो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने समुद्र नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुंबई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टैलिस्मैन सेबर 2027 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 9 अगस्त से 22 अगस्त 2027 तक टैलिस्मैन सेबर 2027 अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा।
अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। देखो, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इतनी चीज़ें भारत के संविधान में ली गई हैं। ये जो पहला वाला लिखा है ना, प्रस्तावना की भाषा, यहीं पे आप याद कर लो। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अभी ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया 11वीं और 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो इसमें उड़ीसा चैंपियन बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश को हराकर उड़ीसा इसमें चैंपियन बना है। अब उड़ीसा बना है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति। देखो, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप बताओ 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अभी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उड़ीसा में 14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सॉवरन AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुसा का पहला सफल उड़ान परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। और वर्ष 2026 से 36 के लिए उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। ये सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय भौतिकी विज्ञानी ने 2026 का डिराक मेडल जीता है? तो ये दीपक धर ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपक धर। इन्होंने अभी 2026 का डिराक मेडल जीता है। अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रथम ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है अपना देश भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 81वें नंबर पर पहुंच गया है और सिंगापुर अभी भी पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में टोटल रामसर साइट अब 101 हो गई हैं और 101वीं रामसर साइट कहाँ से बनी है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन सी है? ग्लॉज झील। अच्छा, सुरहाताल ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट बनी थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए भारत ने MA104 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। भारत ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 176वें स्थान पर रहा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने PM सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। भारत को
23 कॉमनवेल्थ गेम्स की मसाल सौंपी गई। भारत चीन सीमा व्यापार नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब ये भारत ने जीता। अच्छा, आपको पता है अभी हवाई खतरों से निपटने के लिए अपने देश भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया था। दुनिया भर में पेटेंट को फाइल करने में भारत 6 नंबर पर रहा था। स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। अपना देश भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की जिसका नाम है आयुष वीजा। क्या नाम है? आयुष वीजा। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आप बताना। आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 के लिए किस राज्य की पुलिस बल को बहादुरी और समर्पण के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया? तो अगस्त 2026 में अभी पुदुचेरी की पुलिस को बहादुरी और समर्पण के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पुदुचेरी में 4 जिले हैं, कौन कौन से? माहे, यन्नम, कराईकल और पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी पुदुचेरी की कैपिटल है। ये यन्नम है, ये आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है। तो आंध्र प्रदेश में यन्नम है, तमिलनाडु में पौंडीचेरी और कराईकल हैं, और ये जो माहे है ये केरल में है। तो इस तरह से 3 अलग अलग राज्यों में पुडुचेरी के 4 जिले हैं। इन 4 जिलों को मिलके पुडुचेरी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अभी संदीप थरेजा को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संदीप थरेजा, इनको महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी देवेश उत्तम को इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आर्मी चीफ के एडी कैंप नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी सहरावत बन गई। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक मोनिशा चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। टीवी सोमनाथन को केंद्रीय कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया। ईरान में विश्वेश नेगी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और विली वॉल्स ने इंडिगो के CEO के रूप में कार्यभार संभाला। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है, और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स है। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी, और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इनको 2024 में अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था। अब इनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अबेलार्डो डे को कहाँ का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया? तो ये बाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये लद्दाख बना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि केरल के किस गांव में आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले? तो ये बेलूर गांव मिले। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? कोलंबिया। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन।
पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। वेली वॉल्स ये इंडिगो के सीईओ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है आनंद प्रकाश को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब हो रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।